हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 अक्टूबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो भी आपके आसपास या आप स्वयं अगर टीटी यूपी टेट इन सब या फिर सी टेट इसकी तैयारी कर रहे हों तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और फुल क्लास अटेंड कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनकी डिटेल क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कल के पूछे गए क्वेश्चन का। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्रिकेट से कि एक क्रिकेटर हैं सारा टेलर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब बात आती है कि ये किस देश से बिलोंग करती हैं। तो काफ़ी फेमस भी हैं, ये बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से। कहाँ से हैं? इंग्लैंड से हैं। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कब किया था? तो 2006 में करियर की शुरुआत किया और इसी 6 को पकड़ लेंगे तो 6553 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं इन्होंने। ठीक, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट, इसमें सम्मान का नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन सा देश है? यह देश है कोमोरोस। आपको लग रहा होगा हम तो पहली बार सुन रहे हैं कोमोरोस। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये पड़ता कहाँ है। तो ये अफ्रीका में पड़ता है। कोमोरोस कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। ठीक, यहाँ पे देखिए इमेज भी गलत लग गई है। यहाँ पे इमेज किसकी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति की होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे इमेज किसकी लगी है? हमारे राष्ट्रपति की लगी है। ठीक, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। चेहरा भी याद रखा करिए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इनका फेस भी याद रखना थोड़ा जरूरी होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि क्यों मिला है। अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2 अफ्रीकी देशों कोमोरोस और सिएरा लियोन इन दोनों की यात्रा पर गए हैं। किस लिए? भारत और अफ्रीका के जो भी रिलेशन है उनको मजबूत बनाने के लिए। एंड इसके अलावा कोमोरोस की राजधानी मोरोनी में दोनों देशों ने रक्षा और ऊर्जा सहित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौते भी किए हैं। और यही कोमोरोस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट। ठीक, कोमोरोस के राष्ट्रपति कौन है? अजाली असोउमानी। उन्होंने दिया है यह अवार्ड हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को पहली बार करता है, विश्व में पहली बार या भारत में पहली बार, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। और अब ये पोर्शन करंट अफेयर से क्या बन गया है? स्टैटिक जीके बन गया है। तो इनकी शक्ल देख के तो आप पहचानेंगे नहीं। इनका नाम है एलेक्सी लियोनोव। ठीक, क्या नाम है? एलेक्सी लियोनोव। ये अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। कहाँ के हैं ये? तो ये हैं सोवियत संघ के। और अभी हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में रूस में इनका निधन हो गया। कब गए थे? 18 मार्च 1965 को अंतरिक्ष में 12 मिनट तक इन्होंने स्पेस वॉक किया। इनको 2 बार हीरो ऑफ सोवियत यूनियन सम्मान मिला और चांद पर एक क्रेटर को उनका नाम दिया गया था। ठीक, हो गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा इन्होंने 1975 में लॉन्च किए गए सोयूज अपोलो अभियान में रूसी सोयूज यान का नेतृत्व किया था। या अमेरिका और रशिया का पहला संयुक्त स्पेस प्रोग्राम था। अब बात आई है स्पेस की। तो भारत की स्पेस एजेंसी क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। थोड़ा बहुत जान लेते हैं, बोर मत होइएगा, रिवीजन कर लीजिए। इसरो मिशन गगनयान लॉन्च करेगा जिसमें भारत क्या करेगा? भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अपने अंतरिक्ष एजेंसी से अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट का क्वेश्चन मैं बार बार पता क्यों रिपीट करती हूँ। मान लीजिए आपने अगर कल का करंट अफेयर नहीं देखा होगा या आप करंट अफेयर देखते ही नहीं तो आपको याद ही नहीं होगा ये चीज़। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किस ग्रह के थे? इससे पहले बृहस्पति के थे। कितने थे? 79। इसमें भी 12 की वृद्धि हुई थी तब ये 79 हुए थे। बृहस्पति के पहले कितने उपग्रह थे? 67। तो अभी 2-4 महीने पहले अपडेट हुआ कि चलो बृहस्पति के उपग्रह बढ़ के कितने हो गए हैं? 79।
अभी क्या हुआ कि शनि ग्रह है, शनि ग्रह के भी उपग्रह बढ़ के कितने हो गए 82। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किस ग्रह के उपग्रह सबसे ज़्यादा है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा शनि, उसके बाद बृहस्पति, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अरबपतियों की सूची में दूसरा स्थान किसे हासिल हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन चेहरा नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने आपसे क्या पूछ लिया है, दूसरा स्थान। पहला स्थान तो लगता है कि बस अंबानी जी का है, हाँ हर बार उन्हीं का होता भी है, लगातार 12वीं बार उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है सबसे ज़्यादा अरबपतियों की सूची में, ठीक। और अभी ये जो महाशय दिख रहे हैं ये हैं गौतम अडानी जी। कौन है? गौतम अडानी जी। पिछले साल की तुलना में इन्होंने क्या किया, 8 अंकों का सुधार किया और दूसरा स्थान हासिल किया है अरबपतियों की सूची में, ठीक। पिछले साल कौन था सेकंड रैंक पे, तो अजीम प्रेम जी थे सेकंड रैंक पे। इस साल वो इस सूची से बाहर हो गए। रीज़न, इन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में हगीबीस तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है। एक तूफान है, अब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है पहले ये सुन लीजिए कि ये तूफान आया कहाँ है, ये तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ तूफान का नाम इम्पोर्टेंट है और ये नाम किस देश ने दिया ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तूफान कहाँ पे आया है, ये आया है जापान में। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। अब जरा जापान से एक दो फैक्ट और जान लीजिए, फिर हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। जापान के टोक्यो में होने वाला है 2020 का ओलंपिक, है ना इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। यह जापान में पिछले 60 साल के इतिहास में सबसे ताकतवर तूफान है। इसका नाम हगीबीस किसने दिया है, फिलीपींस ने दिया है, जिसका अर्थ होता है रफ्तार। तूफान सबसे ज़्यादा खतरनाक कब होता है, जब उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ती हैं सभी को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जापान के बारे में। जापान की मुद्रा है एन और संसद का नाम है डायट। प्रधानमंत्री कौन है, शिंजो अबे हैं जापान के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्वायरमेंट से है। एशिया पर्यावरण पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है, तो यहाँ पे एशिया पर्यावरण पुरस्कार के लिए रमेश पांडे को चुना गया है, जो कि भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यह अवार्ड दिया जाएगा, ठीक। रमेश पांडे को शिकारियों के खिलाफ जांच एवं खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए जाना जाता है। होता क्या है कि जो भी हमारे यहाँ जानवर हैं उनका शिकार बड़े पैमाने पे होता है, ठीक। तो उसकी जानकारी एकत्र करना और उनके खिलाफ ऑपरेशन करना इनका मुख्य कार्य था। अब बात आई ये हैं कहाँ के, तो ये हैं उत्तराखंड के, ठीक। कहाँ के हैं, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून है। मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार साल 2017-18 के लिए किसे दिया गया है, तो ये किसे दिया जाएगा, चंडी प्रसाद को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है 31 अक्टूबर को और उसी दिन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एक गलत हो गया है, ठीक। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है। 100% सुरक्षित प्रसव के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है, सुमन योजना का। क्या नाम है इसका, सुमन योजना का शुभारंभ किया है। सुमन योजना का फुल फॉर्म क्या है, सुरक्षित मातृत्व योजना। सुमन का अर्थ क्या है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ये है इसका फुल फॉर्म। इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा, गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा, ताकि महिला के साथ गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत का भी पता चल सके। इसके अलावा डिलीवरी के बाद और पहले उनको एम्बुलेंस से घर जाने की सुविधा भी दी जाएगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया था
चंडी प्रसाद भट्ट, ये आप इमेज देख सकते हैं इनका, चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2017-18 के लिए। क्यों? राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को मजबूत करने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इनको यह पुरस्कार कब दिया जाएगा? 31 अक्टूबर को। ये भी कहाँ से हैं? ये उत्तराखंड के हैं और पर्यावरण के बचाने की लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी हैं। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। अगला हमारा, नासा ने हाल ही में किस नाम से आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है? आयन मंडल की बात हो रही है तो इसको लॉन्च किया है आइकन। इसका नाम क्या है? आइकन। नासा ने वायु तथा अंतरिक्ष की मिलाप सीमा किसे कहते हैं? आयन मंडल। इसका अध्ययन करने के लिए आइकन नाम का उपग्रह लॉन्च किया। यह उपग्रह किस साइज का है? तो रेफ्रिजरेटर के साइज का है और आयन मंडल में वायु की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करेगा। नासा द्वारा जानकारी के अनुसार यह मिशन पता लगाएगा कि पृथ्वी और आयन मंडल कहाँ पर मिलते हैं और आयन मंडल और पृथ्वी के में वायु कौन से बिंदु पर मिलती है, यही पता लगाना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की सबसे पहली महिला ग्रेजुएट ऑनर्स का क्या नाम है जिनको हाल ही में गूगल ने डूडल बना करके समर्पित किया है? तो इनका नाम है कामिनी राय। ठीक, और गूगल ने डूडल बना करके इनको समर्पित किया है। देख लीजिए यहाँ पे आप इमेज देख लीजिए, कामिनी राय, यही गूगल ने डूडल बनाई है। जो इमेज बना करके गूगल समर्पित करता है इसे कहते हैं डूडल। ठीक, इन्होंने इतिहास में ग्रेजुएट हुई हैं। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1864, मतलब गांधी जी से भी पहले इनका जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। और इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश भारत के बेकरगंज जिले में। इन्होंने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाने के लिए उन्हें एक लंबा आंदोलन चलाया और आखिरकार 1926 में इन्होंने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिला दिया। और इस बार इनकी कौन सी जयंती है? 155वीं जयंती। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, असारो बियॉन्ड ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? इम्पॉर्टेंट है, बुक जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है? पीटर हैंडके हैं। ठीक है, कौन है इसके लेखक? पीटर हैंडके। यहाँ पे देखिए गलती से आपको ओल्गा टोकार्कजुक मिल गई होंगी। ठीक, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया है। हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा पीटर हैंडके। ठीक है, 2019 के लिए उन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता, 2019 के लिए। और ये हैं कहाँ के? ये ऑस्ट्रिया के हैं। और जिनका नाम मैंने लिया ओल्गा टोकार्कजुक, इनको 2018 का नोबेल अवार्ड भी दिया गया है। इनकी रचना का नाम क्या है? फ्लाइट्स। इसके साथ साथ इन्होंने मैन बुकर पुरस्कार भी जीता है। ठीक, याद रखिएगा। अब हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, सरस आजीविका मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? दिल्ली में। उसके बाद है हमारा कि ट्रेन में होने वाली चोरी की घटनाओं की शिकायत के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सहयात्री। नेक्स्ट है हमारा, आने वाले दिनों में कितने ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है? तो 150 ट्रेनों को। उसके बाद हमारा 2019-20 के लिए मूडीज़ ने कितने प्रतिशत जीडीपी रहने की बात की है? 5.8, जबकि पहले कितना एक्सपेक्टेड था? 6.2। उसके बाद हमारा, घायलों के इलाज के लिए दिल्ली सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? फरिश्ते दिल्ली के। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने हाल ही में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती होने की अनुमति दिया? तो सऊदी अरब ने दिया है। नेक्स्ट है हमारा कि विराट कोहली कप्तान के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले पहले भारतीय और कुल दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। तो इन्होंने कितने शतक जड़े हैं? 40। नेक्स्ट है हमारा, नोबेल पुरस्कार समिति ने साल 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को देने की घोषणा किया? इथोपिया के। फिर हमारा बालिका दिवस से क्वेश्चन है कि इसकी थीम क्या है? गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? सोचिए और सोच के इसका सही आंसर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।